अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान को किसके इस्तीफ़े का इंतज़ार है? इमरान खान साहब ने कौन से सरप्राइज़ को तैयार करके रखा है? इमरान खान साहब को किस बात का यकीन है कि अगर वो 15 अरब रुपए अगर वो खर्च कर दें तो उसके नतीजे में वो अपनी हुकूमत बचा सकते हैं। तो ये 15 अरब रुपए खर्च करने की इमरान खान साहब को ज़रूरत क्या पेश आई? क्योंकि वो तो हमेशा हाई मोरल ग्राउंड्स पर रहने के आदी हैं। आज उन्होंने इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर उनका ये कहना था जो मर्ज़ी हो जाए, ज़मीन पंजाबी नहीं कहते थलड़ी उत्ते हो जाए, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं दूंगा, लड़ाई हो जाने दें, लड़ाई शुरू तो हो लेने दें, फिर पता चलेगा कि इस्तीफ़ा कौन देगा, कौन घर जाएगा और कौन चुप होके बैठेगा। ये नई सारी कहानी है। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं वो है एक इस्तीफ़ा ना देने का और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है अपोजिशन के लिए सरप्राइज़ का। अब अपोजिशन के लिए सरप्राइज़ क्या हो सकता है और इस्तीफ़ा कौन दे सकता है, इस पर बात करूंगा, तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर शेयर करूंगा क्योंकि उस ख़बर के भी ताने बाने इमरान खान साहब के एक ऐलान के साथ जाके जुड़ते हैं जो उन्होंने आज इस्लामाबाद में मीडिया के साथ अपनी एक गुफ्तगू में किया। इमरान खान साहब यकीनी तौर पर ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के और वो तो ये कह भी सकते हैं क्योंकि वो उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन है सदाकत का और अमानत का, वो तो ये कह सकते हैं कि जनाब मुझसे ज़्यादा तो पाकबाज शख्सियत इस वक्त कोई है ही नहीं। अब ख़बर ये है कि मार्च के पहले हफ्ते में यानी 1 मार्च से लेकर 7 मार्च यानी एक हफ्ते के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से नए नोट छापे गए हैं और इन जो नोटों की तादाद है वो मार्च से पहले 2 महीने 8 हफ्ते में छापे जाने वाले नोटों की शरह से बहुत ज़्यादा है। और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, वो रिपोर्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका ये कहना है कि जनाब हुकूमत को मार्च में अखराजात में अचानक इजाफा हुआ और हुकूमत को इजाफी पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ये जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसने सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक ही काम किया और वो काम किया है नोट छापने का। दिलचस्प बात यह है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसने मार्च के पहले हफ्ते में जो नोट छापे हैं उनकी तादाद है 15 अरब रुपए, यानी 15 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा, तकरीबन 15.5 अरब रुपए। और ख़ुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते के दौरान हुकूमत ने मजमूई तौर पर 108 अरब 40 करोड़ रुपए के नए नोट छापे हैं। कितने तादाद में? 108 अरब 40 करोड़ रुपए की तादाद में नए नोट छापे हैं, जिसके बाद मार्केट में ज़ेर गर्दिश नोटों की मालियत 7,628 अरब रुपए से बढ़ गई है। और वजह यही बताई गई जनाब सानू पैसे चाहिए ने, लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि ये इजाफी अखराजात कौन से मद में किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे और ये जो 15.5 अरब रुपए जो हैं ये जो मार्च के पहले हफ्ते में छापे गए हैं इससे क्या फ़ायदा हासिल किया जाएगा। अब इस खबर को मैं 1 मिनट के लिए इधर रखता हूं और आपको वापस लेके आता हूं इमरान खान साहब ने आज जो जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू की है उसकी तरफ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बात की है वो मैं आपको कोट अनकोट करके बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि हमारे बहुत से लोगों को पैसे की ऑफ़र की गई है, पेशकश आने के बाद भी हमारे बहुत सारे कारकुन, हमारे अरकान असम्बली का पता चल गया था कि वो कौन किसके साथ डील में है और कौन कितने पैसे वसूल कर रहा है। इमरान खान साहब का ये कहना था कि 15 अरब रुपए में मैं सबको ख़रीद सकता था, 15 अरब रुपए में मैं सबको ख़रीद सकता था। अब मैं आपको वापस लेकर जाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि मार्च के पहले हफ्ते के अंदर 15.5 अरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। अब ये नए नोट छापने के लिए हुकूमत की तरफ से ख़ुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहती है जनाब कि हमें इन इजाफी अखराजात का इल्म नहीं है, हुकूमत को ये पैसे क्यों चाहिए हमें इस बारे में इल्म नहीं, और ना ही हुकूमत ये बता रही है कि हमें ये पैसे क्यों चाहिए। अब अगर इस बात की हमें तय तक पहुंचना है तो हमें गुज़िश्ता 2-3 दिन में होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। हमें ये जानना होगा
कि गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ। गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत उसके हवाले से जो चर्चा है वो भी रहा है, और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से जो मुनहरफ अराकीन हैं और ख़ास तौर पर तरीन ग्रुप है उसके साथ राब्तों की खबरें भी सामने आती रही हैं। इन्हीं खबरों के अंदर इस बात की इतलात भी आई कि जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर अहकामात जारी किए गए। सूबाई वज़ीर मुराद रास साहब की तरफ से रब्ता किया गया तरीन ग्रुप के अरकान की तरफ, और उनको मुसलसल जो पेशकशें हैं वो की जाती रहीं, और उनको ये कहा जाता रहा कि जनाब आप घर वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा बल्कि आपके तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जाएगा। कल की खबर जो तमाम अखबारात के अंदर तमाम मीडिया चैनल्स पर चली है, उस खबर के मुताबिक जो महकमा हैं सूबाई महकमे और वफाकी महकमे, उनको फौरी तौर पर यह हदायत की गई है कि तरीन ग्रुप के जो पेंडिंग मामलात हैं उनको घंटों ने दिनों नहीं घंटों नहीं बल्कि मिनटों के अंदर हल किया जाए, यह हदायत जारी की गई। और इसके साथ साथ तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अरकान असम्बली और पंजाब असम्बली के दीगर अरकान असम्बली जो मुख्तलिफ, आप आपको पता है पंजाब असम्बली तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम हो चुकी है, उन तमाम के लिए भी अरबहा रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं तरजीही बुनियादों पर। और यह खबर भी मुख्तलिफ अखबारात में छाया हुई है। 2 दिन पहले रोज़नामा दुनिया में भी इस हवाले से एक बड़े अच्छे बड़े काबिल रिपोर्टर हैं हसन रज़ा साहब, उनकी एक तफसीली रिपोर्ट भी इसी हवाले से शाया हुई, जिसके अंदर यह बताया गया कि जनाब ये जो अरकान असम्बली हैं ये तो अच्छे खासे तरक्याती फ़ंड्स की मद में पैसे वसूल करके जा चुके हैं। रिसेंटली इमरान खान साहब की, मैं फिर वापस आज की मीडिया टॉक में आता हूं क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं ये हमारे सामने एक पिक्चर को क्लियर करेंगे, जहां पर मैं आपको आपके सामने इमरान खान साहब का जो सरप्राइज़ है, वो जो कहते हैं मैं सरप्राइज़ लेके आ रहा हूं, पोलिंग वाले दिन सरप्राइज़ मिलेगा, पोलिंग से एक दिन पहले सरप्राइज़ मिलेगा, वो सरप्राइज़ आपके सामने खुलकर सामने आ जाए। इमरान खान साहब का आज ये कहना है कि वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज़ मिलेगा। चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है, यानी उनका ये कहना था कि मेरी चौधरी निसार से मुलाकात की खबरें चली भी थी, मैंने भी आपको आगाह किया था कि उनकी मुलाकात हुई है। आज चौधरी निसार साहब के साथ मुलाकात की इमरान खान साहब ने खुद ही तस्दीक भी कर दी है। उनका ये कहना है कि जनाब मुलाकातें मेरी उनके साथ होती रहती हैं और ये मुलाकातें जारी भी रहेंगी। अच्छा, इसी ये जो उनकी प्रेस टॉक थी, इसके अंदर इमरान खान साहब ने एक और लाइन बोली। उनका ये कहना है कि ये तहरीक अदम एतमाद की पर वोटिंग वाले दिन यानी वोटिंग की सुबह अपोजिशन को पता चल जाएगा कि उनके साथ कितने अरकान असम्बली मौजूद हैं। यानी इमरान खान साहब बिटवीन द लाइंस इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अपोजिशन की सफ़ों में भी किसी न किसी हद तक डिफेक्शन हो चुकी है और अपोजिशन के कुछ अरकान असम्बली जो है वो हुकूमत के साथ राब्ते में आ चुके हैं। नए नोट छापे गए हैं 15 अरब रुपए, तो कुछ लोग उनके साथ राब्ते में आ गए हैं और ये अपोजिशन के लिए एक सरप्राइज़ फैक्टर होगा और वो उनके लिए एक ऐसा धचका होगा जो फौरी तौर पर उनको इससे संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको याद है कि जब चौधरी निसार अली खान साहब की इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में मुलाकातों की खबरें सामने आई थीं, तो उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी आज से 3 दिन पहले कि चौधरी निसार अली खान साहब ने इमरान खान साहब को इस बात की गारंटी दी है कि वो अगर तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं, अगर वो इक़्तिदार का रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो वो पंजाब से मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान असम्बली जिनकी तादाद मुख्तलिफ लोग और ख़ास तौर पर PTI के हलकों का ये कहना है कि 20 के करीब अरकान असम्बली हैं जो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ राब्ते में हैं। और वो चौधरी निसार अली खान ने ये ऑफ़र की है इमरान खान साहब को कि मैं ये अरकान असम्बली तोहफ़तन आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। और इसी हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेशी पर आई थी तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से, और उसमें भी यही बात मरीम साहिबा से पूछी गई थी कि चौधरी निसार अली खान साहब ये कहते हैं कि कुछ अरकान असम्बली मेरे साथ हैं और मैं उनको लेकर PTI के अंदर शामिल होने जा रहा हूँ। तो मरीम साहिबा ने इसका जवाब दिया था
ये तो सवाल ही बहुत मज़े का खेज़ है। यानी मरियम साहिबा का ये कहना था कि हमारे अरकान असम्बली इन हालात में अपना जो वफ़ादारियाँ हैं वो तब्दील नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब की बात पर मैं आता हूँ वापस और उनकी बात के चंद हिस्से आपको दोबारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखते हैं इस्तीफ़ा कौन देता है, कौन सा सरप्राइज़ है जो इमरान खान साहब ने तैयार रखा हुआ है। और ये दोनों चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं। इमरान खान साहब का जो सरप्राइज़ है वो नोट छाप के, नोट बांट के, नोटों के बल पर एक मर्तबा फिर इक़्तिदार में बराजमान रहना है। जहाँ तक इस्तीफ़े का ताल्लुक़ है तो वो बात अब कुछ ढकी छुपी रह नहीं गई बाकी के इमरान खान साहब को किसके इस्तीफ़े का इंतज़ार है, क्योंकि अपोजिशन के पास तो कोई ओहदा है ही नहीं कि वो इस्तीफ़ा दे दें। आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, बिलावल साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, मरियम नवाज़ साहिबा के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। कौन सा है ऐसा अपोजिशन लीडर जिसके पास हुकूमती ओहदा है और उसके इस्तीफ़ा देने से इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा हो सकता है? और इमरान खान साहब को इस बात का भी यकीन हो कि जनाब इस इस्तीफ़े के बाद जो नेशनल असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है वो भी रुक सकती है। तो बिलाशुबा ये इस्तीफ़ा किसी ऐसी शख्सियत का ही हो सकता है जो किसी अहम तरीन ओहदे पर मौजूद हो। और जहाँ तक इस्तीफ़े का मामला आ रहा है तो उसका जो ताने बाने हैं वो जाके किसी इदारे के सरबराह की तरफ ही जाकर मिलते हैं और वहाँ से इस्तीफ़े का मतलब ये होगा, जिसका इशारा ख़ुद शेख रशीद अहमद साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ मुकामात पर दे चुके हैं मीडिया के साथ ऑन रिकॉर्ड कि जनाब ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जिसमें इंतशार और खलफशार की सूरत हाल पैदा हो जाए और फिर वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के लिए तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं या बाकी तमाम हुकूमती ओहदेदार भी, तो वो 10 साल के लिए बिल्कुल साइड पे होकर बैठ जाएं तो उसके बाद तो सिर्फ झाड़ू फिरेगा। अब ये जो 10 साल की बात शेख रशीद अहमद साहब कर रहे हैं, कहीं इमरान खान साहब का इशारा इस सारे सिनेरियो की तरफ नहीं है कि मैं एक ऐसा कदम उठा लूँगा जिसके नतीजे में ये जो मैच है ये हो ही नहीं सकेगा, मैं पिच पुट जाऊँगा तो मैच किस तरह होगा? मैच नहीं होगा फिर यकीनी तौर पर, फिर ना तहरीक अदम एतमाद, फिर ना वोटिंग, फिर तो जो है वो जो राज करेगी खल्के खुदा वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और दौर का आगाज़ हो जाएगा। और चूँकि इमरान खान साहब इस बारे में डिटरमिन है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाएं, मुनहरफ अरकान असम्बली भी साथ छोड़ जाएं, किसी किस्म की कोई भी हालात पैदा हो जाए मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो उसके पास उनके बाद इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह जाता है जिसके लिए वो बार बार इशारा भी दे रहे हैं। कल भी उन्होंने इशारा दिया था, उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब की थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि किसी काबिल आदमी को, बेशक वो जूनियर भी है, उसको ओहदा देना चाहिए, सिर्फ सीनियरिटी की लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। तो वो हो सकता है कि किसी ऐसी शख्सियत उन्होंने ताड़ ली, उनको नज़र में हो गई यार ए बंदा है जो हमारा पर्पज़ सर्व कर सकता है। अब देखना ही है कि वो कौन सा पर्पज़ है जो वो सर्व कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो मैंने आपको बताया था 15 अरब रुपए की कहानी, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हुई नज़र आ रही है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।